78वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, समस्त विद्यालय परिवार, छात्र छात्राएं, पधारे हुए गांव के गणमान्य बड़े बुजुर्ग, युवा नौजवान साथी, आज हमारे देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग आजादी के लिए लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए, कई जेल काटी, बहुत संघर्ष किया और एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये आजादी हमें मिली। इस आजादी को हम लोग राष्ट्रीय पर्व रूप मनाते हैं। करीब 200 सालों तक जो देश अंग्रेजों का गुलाम रहा, आप सोचो, ईस्ट इंडिया जैसी कंपनियां उन्होंने अपनी जड़ें दबाई तो कितनी मुश्किल से आजादी मिली होगी। आज उस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। आपने पढ़ा इतिहास में 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक जैसे चीजों पर टैक्स देना पड़ता था, ये हालात थे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो देश के लिए शहीद हुए हमारे सैनिक भाई, और आज भी जो सैनिक सीमा पर तैनात है, किसी स्थिति में रह रहे हैं, किसी फौजी के पास वहां पर कई फौजियों के गुरुजी हाथ बिगड़ जाते हैं, बर्फ से हाथ पे बर्फ का पानी गर्म करके और वही पानी पीते हैं, उसी पानी से नहाते हैं। ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में कठिनाई होती है। कैसे विषम परिस्थितियों में वो लोग अपने देश की सीमा पर तैनात जो सैनिक है, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि उनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस लेंगे। इतनी बड़ी सीमा है, इस सीमा को सुरक्षित रखना, और वो भी बहुत परिस्थितियों में। अभी गर्मियों में देखा था हमने कि बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर पापड़ सेक रहे थे डेत में, 50-52 डिग्री टेम्परेचर में वो धूप में खड़े रहते। तो उन शहीदों को हम आज के दिन नमन करें। मैं कहना चाहूंगा कि विद्यालय में करीब 150 छात्र हैं, पढ़ाई का स्तर ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि बोर्ड में भी बच्चों ने बढ़िया काम किया, बढ़िया नंबर लाए, बढ़िया पढ़ाई की, और मेरे हिसाब से आज 15 टीचर है यहाँ पर, 15 शिक्षक कम नहीं होते, 15 शिक्षक बहुत होते हैं। एक जो हमारे मैडम थी, इनको मैं बधाई दूंगा कि ये एलडीसी यूडीसी में इनका चयन हो गया, प्रमोशन हो गया, और इनके गृह जिले सीकर में इनका ट्रांसफर हो गया। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। जब मैं स्कूल आता था तो मुझे यूँ लगता था कि यार एक बच्ची है, कितनी दूर रह रही है गाँव में, लेकिन आपने आगे भगवान ने सुन ली, आपका मनसा जगह आपका ट्रांसफर हो गया। अब 14 हमारे पास स्टाफ है, और स्टाफ भी बहुत अच्छा स्टाफ है। मैं संतुष्ट हूँ। आपका जो अनुशासन है, शिक्षा के प्रति जो आप समर्पित हो, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार के जो हमारे शिक्षक हैं उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो। स्कूल के जो रिजल्ट है उसमें दिनों दिन सुधार हो रहा है। अभिभावक यहाँ बैठे उनको मैं कहना चाहूँगा कि देखो, इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ तो अलग बात है, लेकिन हिंदी मीडियम अगर पढ़ाओ तो सरकारी स्कूल जैसा कोई स्कूल नहीं हो सकता। ये जो शिक्षक बैठे आपके सामने, ये जब 1 लाख शिक्षक जब एग्जाम देते हैं बच्चे, उनमें से 2000 5000 झटके और वो टीचर बढ़ते हैं। और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं वो लोग पढ़ाते हैं जो मान लो किसी कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ,
वो लोग प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं। तो जो शिक्षक जो पढ़ के बना है और वो अपने कर्तव्य के प्रति अगर निष्ठावान है तो सरकारी स्कूल जैसा विद्यालय हो नहीं सकता। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ नहीं जाकर सरकारी स्कूल में आओ। ये स्कूल आपका है, हमारा है, आज सीनियर तक स्कूल है हर पंचायत मुख्यालय पर। तो सरकार की मंशा रहती है कि भाई शिक्षा में देश आगे बढ़े। दूसरा मैं कहना चाहूंगा आपको कि देखो, शिक्षा, सेहत और अनुशासन ये आम जीवन में भी और आपको आगे बढ़ने के लिए भी और देश आगे बढ़े इसके लिए भी जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आज के इस युग में अशिक्षित व्यक्ति सिर्फ जानवर समझदार होता है। सेहत आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं है। और अनुशासन, अभी जो इनाम दे रहे थे आप, अनुशासन में भी बच्चों को प्रशस्ति पत्र मिला है। तो अनुशासन का कितना बड़ा महत्व है, स्वच्छता का कितना बड़ा महत्व है, उसमें भी आप लोगों ने, इन्होंने विद्यालय परिवार ने इनाम दिया है, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी सीसीटीवी कैमरे की जो आपने बात की वो व्यवस्था आपकी हो गई और एलईडी की व्यवस्था भी होगी। कोई 10,000 की पाबंदी को नहीं है। दुर्गा जी ने कहती है 10 की 15 आवत हुई थी। दुर्गा जी आप खुला दिल का आदमी है। और पिछली बार जब प्रोग्राम था 26 जनवरी का, उस टाइम आपने एक नेतपात की बच्चियों के लिए अलग की व्यवस्था की बात की थी, वो आपका बन के तैयार है सामने। और शिक्षा का दिया हुआ दान, दुर्गा जी, गुरु जी, शिक्षा का दिया हुआ दान बहुत बड़ा दान होता है। मंदिर, मस्जिद ये अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। कल मास्टर भंवरलाल कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन था, मुख्यमंत्री जी ने किया वर्चुअल उद्घाटन और हम कॉलेज में थे। एक टोनी परिवार है, उन्होंने मेन सुजानगढ़ के से बोबा से चलते हैं तो उस मोड़ पर जो बिल्डिंग बनी देखी होगी दौलत सिंह जी आपने, कन्या महाविद्यालय जो खड़ा चलते हैं, वहां वो जमीन 7-8 बीघा जमीन दान दी है शिक्षा के लिए। वो जमीन की कीमत पता आपको क्या है? कम से कम 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए की 8 बीघा जमीन कन्या महाविद्यालय के लिए दान दी। आज शानदार कन्या महाविद्यालय बन गए। बहुत होते हैं 15 करोड़, वहां कॉलोनी करती तो 20 करोड़ कमाते। तो शिक्षा का दिया हुआ दान आप लोगों ने आज कैमरे दिए और भी आपने बहुत सारी जो चीजें दी है, इसमें हमें बढ़ चढ़ के देना चाहिए। शिक्षा के दान का बहुत बड़ा महत्व है। ये कैमरे है, ये पंखे है, ये फर्नीचर है, जो भी है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे पोते पढ़ेंगे। कल को कोई भाई प्राइवेट स्कूल नहीं डाल सकता तो सरकारी तो है, न फीस लगती, न ड्रेस के पैसे लगते, न किताबों के पैसे, कुछ नहीं लगता सरकारी में। और मनोज जी यहाँ का टीचर है, बताओ जी, 5 तो फाउंडेशन के और 8 + 13 तो 15 है। मतलब कंप्यूटर का टीचर भी है। पानीसरिया में स्टाफ की तो मेरे हिसाब से कोई कमी है नहीं। और फाउंडेशन वाले आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपकी मेहनत देखता हूँ, आप भी एक दिन सक्सेस होगे, लेकिन क्या होता है कि समय से पहले भाग्य का लावा नहीं मिलता। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, अभ्यास करते रहो, आपका भविष्य उज्जवल है। अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहो। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आज नहीं, 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है ना, उस प्रोग्राम में बरसात का ज्यादा ही वो सीजन भी और चौमासा बरव है, तो मैं काफी दिन सोच भी रहा था। आज जज की चाहे खटो में जाना पड़े था, मैं 22 मीटर तो तोड़ो, 22 मीटर मतलब 66 फुट है, 72 फुट और 27-28 मीटर लंबो, और फिर की हाइट उसी की होगी डबल, करीब 20-25 फुट हाइट। को एक शानदार टेंट सेट गुरु जी बता दीजिए, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर बना दीजिए। वो मुझे इतना विश्वास है कि मैं विधायक पूछा रामदेव कह दूंगा, बिना पूछे उनकी तरफ से मैं घोषणा करवा कि उसमें चाहे 10 लाख लगे, चाहे 20 लाख लगे,
आपको बहुत शानदार टीन सेट था, यहाँ बनवा लेना, चाहे उधर आपका ऑफिस है उसके सामने। अगले 15 अगस्त को आपको बरसात की समस्या नहीं रहेगी, चाहे कितनी बरसात आए और उसमें कितने भी लोग बैठे, इतना बड़ा बना देंगे आपको। दूसरा, आप पंखों के लिए भी कह रहे थे, गुरु जी 50,000 रुपये मेरी तरफ से मैं दे रहा हूं, चाहे आप पंखे ले आना, चाहे आप कोई फर्नीचर बना लेना, 50,000 रुपये तक का। 10-20 पंखे जिससे काम था वो है, 2 आ गया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 पंखा तो देखो आगे। एक तो ज्ञानाराम जी गोटिया, ताली बजाओ ज्ञानाराम जी गोटिया, पिताजी की तरफ से। एक ध्रुवाराम जी गोटिया, इनकी तरफ से 2 पंखे। एक बहादुर सिंह जी, खेव सिंह जी की तरफ से 3 पंखा का पकाए जो तक उठाने इनमें भी लगाओ 1-2 नहीं, और भी जो बड़े कमरे है ना, बड़े कमरे में एक ही 2 कर दो, जो बड़े कर बच्चा अपना ही बच्चा है, थोड़ा आराम से शांति में पढ़ लेना, काहे ना कि कितना पंखा है दूसरा टोटल 10 बार और बोलो, 3 हो गया, 13 और बोलो, 14 और बोलो। नहीं तो बताओ थे 15, 20 में डाल देती तो देखो 3 तो आ गया, तो 3 तो आ गया, 12 पंखा हमारी तरफ लगा दीजिए, है भी ले जो मैं बता दूँ, ठीक है। तो 15 पंखों की व्यवस्था हो गई। ठीक के अलावा 13 पंखा के अलावा कोई थाना 10-20 हज़ार और बच्चा 50,000 पाँच के पड़े 10 5 प्रिंसिपल टेबल लाओ, देखो प्रिंसिपल को या टेबल तो होने चाहिए शानदार। प्रिंसिपल या टेबलों पे बैठे रखिए पास, प्रिंसिपल की है ना बढ़िया वो कोई राउंड वाली सी बात, टेबल और पाई कुर्सी ले सी घूमने वाली जाली वाली है। तो और कोई स्कूल के लिए देखो 15 साल हो आप लोगों के बीच में हो, स्कूल के लिए हमेशा समर्पित रहा हूं। मेरे कभी भी मैंने स्कूल के आपने जो कहा, मैंने कभी आपकी बात टाली नहीं और आज के बाद भी टालेंगे नहीं। और कोई भी इस विद्यालय के लिए जो मेरे से बड़े पड़ेगा वो हमेशा करूंगा। और मेरे बड़े बुजुर्ग भाई युवा जो बैठे हैं उन्होंने कहना चाहूंगा कि स्कूल के प्रोग्राम में आज जैसे आए हो वैसे हमेशा आया करो। देखो समय चला जाता है, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं। अपना जीवन जीने से कोई ज्यादा वो नहीं होता आदमी का। आज ये सोचो कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, आज कितने बड़े स्कूल में ये 8-10-20 बीघा जमीन है, उन्होंने ये जमीन कटवाई भी, इस जमीन पर बाउंड्री भी बनवाई, स्कूल के लिए क्या क्या नहीं किया। तो हमारी सोच ये होने से आज जब भी हमारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे गाँव में गुरुजी स्कूल के लिए जमीन नहीं है, एक एक कमरों में स्कूल चलता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल एक एक कमरों में। इतनी बड़ी जमीन मेरे हिसाब से बहुत कम विद्यालय जिसमें होगी, कोई जिला में 2-4 विद्यालय होना जैसे इतनी बड़ी जमीन स्कूल की है। वानी सिर्फ वैसे थोड़ी सी, कल को हो सकता है कॉलेज बने, ये जमीन बड़ी बना लो। आज तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि आपसी भाईचारा बढ़ा रहे, आपस में एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहे। और जीवन है, इस जीवन को काई है काल पर तो देख आराम से बैठे बैठे उठ गए क्या है ये वास्तव जितना प्रेम प्यार होने से वो ही उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती इस जीवन में, शांति हो, मानसिक शांति। तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं। आज ये देखो
कि जवाहरलाल नेहरू 11 साल जेल नहीं काटते, महात्मा गांधी संघर्ष नहीं करते, सुभाष चंद्र बोस संघर्ष नहीं करते, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह 22-23 साल को फांसी लटका दी, बताओ अंग्रेज। एक 22-23 साल के लड़के को फांसी पर लटका दिया था, वो भी तो किसी का बेटा था। वो क्यों लटका फांसी पर? क्यों लोगों ने जेल काटी? क्यों ये शहीद हुए देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि हमारी आने वाली पीढ़ी आज सचेत रहे। आज लोग सेना में क्यों जाते हैं? भूखा मरता कौन जाएगा? भूखा मरे, दिखाने गया भाई तो खड़े कमाल, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा होता है, देशभक्ति का जज्बा होता है। आज पुलिस फौज में लोग जाते हैं, उनकी होती है कि आप सेवा करें। तो सेवा करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ी यही है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, यार लंबी चौड़ी बात नहीं करके, स्कूल के लिए हमेशा तैयार है, ग्राम के लिए, पंचायत के लिए हमेशा जैसा हूँ वैसा हमेशा तैयार रहूँगा, कभी कोई चीज़ की कमी आने नहीं देंगे। और अब तो MP MLA दोनों है, गुरुजी और बता दीजिए, साल 5 तो जिया, क्योंकि पंचायतों में देखो इतना फंड नहीं आता है। आपको पूरी स्थिति पता है कि सरपंच 2 बिना तो स्ट्राइक पर हुए, सरपंच हड़ताल पर हुए, क्यों? कि पंचायतों में फंड को नहीं आता, पंचायत में इतना फंड नहीं होता। वो गए भी हुए तो एक भी 9 बार विधानसभा घेराव की चेतावनी थी, आश्वासन दिया भेज देशा, तो पंचायतों में तो इतना फंड नहीं आता। लेकिन विधायक और MP को तो है ना, बिम था के लिए, स्कूल के लिए कोई कमी को नहीं रखा दिया, गाँव के लिए कोई कमी को नहीं रखा दिया। और कोई भी आदेश हो कभी आप बता देना, लंबी चौड़ी बात नहीं कह के आप सब लोग यहाँ बता रहे थे। शानदार प्रोग्राम, बच्चियों ने कितना शानदार सांस्कृतिक प्रोग्राम किया। एक वो पेट आओ तो बड़ो शानदार हो, वो मारवार है हमारा पेट, वो कौन तैयार करे हो आपकी थी बहुत वास्तव में तो नहीं बोल रही पेट आलो तो सगड़ा प्रभावित हो, पेट में गए पूरा काम में। तो ये वास्तव में कभी बहुत शानदार लगी। उन बच्चियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कितना शानदार प्रोग्राम दिया, सांस्कृतिक प्रोग्राम छोटे छोटे बच्चों बच्चियों ने, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।